के टाइम करीब 1 बजे के दौरान मैं अपनी चीज़ लेकर आ रही थी पास के पड़ोस की दुकान से। मैं घर जब आई तो मैं दरवाज़ा बंद करने लगी, ताला लगाया तो फिर एक अंकल आए, पड़ोस के राजेश अंकल। उन्होंने बोला कि मेरा चिट्टा तोता तुम्हारी छत पर है। मैंने कहा ठीक है आप अंदर आ जाओ। तो ऊपर आए वो, तो यहाँ छत की पौड़ियों पर चढ़ने लगे। तीसरी पौड़ी पर उन्होंने कहा ये ना मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं देता, तू भी मेरे साथ चल। ऊपर मैं गई तो फिर नीचे आए तो दिखाने, मैं नीचे आई, मैं चीज़ लेने लगी, इतने में मेरे को कमर से बीच से छूने लगे। तो फिर मैं अपनी जो चीज़ थी मैंने फेंक दी और ऊपर अंदर आके दरवाजा में कुंडी लगा ली। तो फिर वो दरवाज़ा खटखटाने लगे बार बार। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर दूँगी, आप गंदा बेड टच कर रहे हो। तो फिर वो धमकी देने लगे, कहते भी मेरे से पैसे ले ले। इतने में मेरी दोस्त अर्पिता नीचे आई और मेरे से कॉफ़ी लेने आई थी। मैं रोती हुई बाहर गई तो फिर वो मुझे कहती तू रो क्यों रही है। मैंने कहा जल्दी से ऊपर आ जा, एक अंकल घर में घुस गया। तो उसने अंकल को देख लिया तो कहती बीना अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे। तो इतने में वो भाग गए तो ऊपर आए। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी आए और उन्होंने 112 बुलाई। उनके घर गए तो फिर वहाँ पे वो मिले नहीं। उनकी बीवी कहती वो तो यहाँ है ही नहीं, 11:30 बजे के गए हुए हैं। उसके बाद फिर हम आए तो फिर हम 5 नंबर चौकी पे गए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए कोर्ट में। तो मैम क्या आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या कहोगे आप इसमें? मैं ये तो यही कहूँगी भी जिसने गलत किया सज़ा मिलनी चाहिए, वो सामने आए अपनी बात करे और अपना हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आपने पुलिस कंप्लेंट डाली? मैंने पुलिस कंप्लेन की है, मैंने 112 बुलाई। घर आते ही वो भी गए ढूंढने के लिए, मैं भी ढूंढने के लिए गई, लेकिन वो नहीं मिला हमें घर पे। उसकी वाइफ हमारे घर पे आई तो मेरा देवर आ चुका था। उसने पूछा रो क्यों रहे हैं सारे जने, तो वो बोली कि भी बच्ची स्कूल से आई है तो रो रही है। तो मेरा देवर कह रहा है ये बच्ची रोने वाली नहीं है स्कूल से आके, तो ये क्यों रो रही है। मैंने बोला गुस्से में आके कि भी इसका कसम हमारे घर में भड़ गया था और मेरी बच्ची से बदतमीजी कर गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे हम खड़े हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं। और वो उसके साथ बैठ के अब कह रही मैं अपने पति को ढूंढ के लेके आती हूँ। वो ढूंढने के लिए चली गई, उसने वहीं से भगा दिया। उसके बाद फिर हम जो 112 आई वो भी उसे घर पे गई, तब भी नहीं मिला कोई भी हमें। फिर वहाँ पे हमें चौकी में लेके गए 5 नंबर में। उन्होंने बोला महिला हेल्प डेस्क नहीं है हमारे पास और हम आपको थाना चौकी कोतवाली में ले चलते हैं, आपको वो लगता है वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क है। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उनको बोला हमने भी ऐसे ऐसे बात होगी। बच्ची ने अपना बयान दिया, वहाँ पे मैडम को बताया सारी बात का। उसके बाद उन्होंने उसको फ़ोन किया कई बार, हम वेट करते रहे उनकी वहाँ पे। वो कहते आ रहे हैं लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम वेट करते रहे। फिर उन्होंने हमको बोला कि भी आप अपना बैठो। मैडम वकील मैडम भी आए थे वहाँ पे, उन्होंने भी इनसे पूछा, बच्ची से जो पूछना था सारी बात इसने बताई वहाँ पे जो भी हमारे साथ हुआ। उसके बाद फिर हम जब घर पे आ गए, घर पे आने के बाद फिर पुलिस वाले आए उनके घर में उनको ढूंढने के लिए। वो वहाँ पर तब भी नहीं मिला। उसकी बीवी को टाइम दिया गया 24 घंटे का भी, उसको बंदे को पेश करो, उन्होंने नहीं किया आज तक। फिर उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन लगा के उनके उसमें बात की हमने। गुड़िया के 164 के बयान हुए थाने में, CW सेल में भी गए हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम बयान होने के बाद पर्चा तक दर्ज नहीं हुआ? दर्ज हुआ FIR है मेरे पास। तो अरेस्ट नहीं है क्या? नहीं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। वो बंदा कहाँ है? वो पता ही नहीं कहाँ पे है सर, हमें पता ही नहीं कहाँ पे है। हम तो इनके पास जा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं बंदा मिला कि नहीं मिला। ये कह रहे नहीं मिला अभी तक, बस एक ही जवाब है नहीं मिला नहीं मिला। कितना दिन हो गए कंप्लेंट करी को? 21 तारीख की बात है ये, 21/9/2023 की। आज 15-16 दिन हो चुके हैं सर, अभी तक उनको बंदा नहीं मिला है। SHO साहब के पास भी हम हो आए हैं, उन्होंने भी हमें 2-3 दिन का टाइम दिया था, भी हम ढूंढ देंगे, बात कर लेंगे, उनसे बुलाएंगे, उनको गिरफ्तारी चाहिए आपको हम करके देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसा कोई बात नहीं हुई। आए थे यहाँ पे वो रेड मारने के लिए, उनको तब भी बंदा नहीं मिला। आपकी FIR हुई है तो क्या धाराएं लगाई गई हैं FIR में? इसमें पोस्को 10 लगाई गई है। अच्छा, पोस्को एक्ट लगाया गया? पोस्को एक्ट लगाया गया 10। अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं, अभी तक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। कितने दिन हो गया FIR को? 21/9/2023 को हुई थी ये। FIR 15-16 दिन हो गया FIR को। वो फरार है मुजरिम। ये देखो 21/9 लिखी है तारीख। तो क्या गुहार लगाना चाहोगे प्रशासन से? हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो गलत हुआ है उसका हमें। देखो ये बच्ची डर गई है, बीमार भी हो चुकी है, हमें जाना आना मुश्किल हो गया। हम काम करें, घर पे ध्यान दें, क्या क्या करें।
वो हमारे घर पे भी आई है 10 बंदों को लेके, हमें ये बताने के लिए कि भी हमारा कोई गलती नहीं है, मेरे पति की ये गलती है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को और मेरा कोई कसूर नहीं है, हमारे घर में पुलिस नहीं आनी चाहिए। और मुझे ये बोल के गई है कि भी मेरे तू मोहल्ले में जाके बोल के आ कि भी मेरे को गलतफहमी हो गई है, ये भी बोल के जा रही है। और बार बार मेरे घर में चक्कर लगा रही है और फ़ोन पे परेशान कर रही है, किसी किसी के घर में लेके आ रही है। तो आपने पुलिस को नहीं बताया कि मेरे घर पे मुझे? बताया मैंने, सारी बात बताई है मैंने, मेरे घर में आए हैं, बंदों को लेके आई है, ये भी बताया, फ़ोन कॉल कर रही है, परेशान कर रही है, ये भी बताया है मैंने, ये भी बात बताई है मैंने उनको, सारी बात उनको। इवन मैंने ये भी बताया उस बंदे के पास ना फ़ोन नहीं है, क्योंकि वो जुआरी भी है, सट्टेबाज भी है, नशेड़ी भी है, उसके पास फ़ोन नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों के पास फ़ोन है, उसकी बीवी के पास, उसके दोनों लड़कों के पास फ़ोन है। वो मैंने नंबर सब दिए हुए हैं इन्हें।